यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा कुंड की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद 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 आनंद नित्यानंद 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 गौरांग 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर
जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, राधा कुंज। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। कुंज बिहारी 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 कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। प्रभुपादेर प्राण धन हे, प्रभुपादेर प्रभुपादेर प्राण धन हे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधा कुंड में राधे बोलो श्याम कुंड में राधे। राधा कुंड में राधे बोलो श्याम कुंड में राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा, गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा। जय षड गोस्वामी जय षड गोस्वामी, षड गोस्वामी जय षड गोस्वामी। जय भक्ति विनोद विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। जय सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद, सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद। जय कमल मंजरी ठाकुर भक्ति विनोद, कमल मंजरी ठाकुर भक्ति विनोद। जय भक्ति विनोद भक्ति
किशोर गौर किशोर जय गौर किशोर। जय भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद। जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। गुरुदेव 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 जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री दामोदर मास की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड धाम की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। धामवासी भक्त वृंद की जय। गौरांगेरो भक्त गण की जय। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील गौरांग महाप्रभु की जय। श्री पुरी धाम की जय। सिद्ध वकुल धाम की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the all glories to Shri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gadai Gauranga Jaya Janv Jivan Sita Dvaita Jaya Shrivasadi Bhaktagan महाप्रेमे हरिदास करे नरोदन प्रेमे तारो गौरचंद्र दिला आलिंगन बोले न तुम्हारो सोमो भक्तो कोथार सर्वतत्व ज्ञाता तुम्ही सदा माया पा। हरिनाम चिंतामणि द्वितीय परिच्छेद श्री नाम ग्रहण विचार। कदाई गौरांग की जय हो जानव जीवन सीता अद्वैत और श्रीवास भक्तगण। बहुत प्रेम से हरिदास रोदन कर रहे हैं और गौरचंद्र महाप्रभु हरिदास को आलिंगन कर रहे हैं। क्या सुंदर लीला है। हरिदास रोदन कर रहे हैं और महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। सिद्ध वकुल में और महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा सम भक्त को था। ये हरिदास आपके समान भक्त इस संसार में कोई नहीं। सर्व तत्व ज्ञाता तुम्ही सदा माया पार। स्वयं माया देवी भी आपकी परीक्षा करने आई थी। और हे हरिदास तुमने माया को भी दीक्षा दे दिया।
एक गुफा में हरिदास भजन कर रहे थे तो माया आई, पूरे 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया, सुगंध फैलने लगी, लेकिन हरिदास ठाकुर का मन विचलित नहीं हुआ. हरिदास was not disturbed when Maya came. Normally it is very difficult to cross Maya, it is impossible. माया को पार कर पाना असंभव है. दैवीयाएष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हि प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते. हरिदास प्रतिक्षण कृष्ण की शरण में थे, क्योंकि उनका शुद्ध नाम के प्रभाव से हरिदास को माया का स्पर्श नहीं होता है. आस्तंभ भुवन पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम. इस भौतिक जगत पूरा माया का संसार है. माया के सिवा कुछ नहीं है. घास से लेके ब्रह्मलोक तक माया ही माया है. माया से कोई दूर नहीं भाग सकता. माया रे संसार माया 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 माया. ब्रह्मा के रात में भी माया है. मार्कंडेय ऋषि पूरी रात भर तैरते हैं उस सागर में 432 करोड़ साल के लिए. उनको माया देखनी थी. तो माया से पार होने का एकमात्र उपाय है शुद्ध नाम. एक आत्मा है और एक नाम है. इस संसार में ये दोनों सत्य हैं, बाकी सब माया है. इन दिस वर्ल्ड देयर आर ओनली 2 थिंग्स, द सोल and the holy name. जीवे निध चिद व्यापार कृष्ण नाम आर सब प्रापंचिक जगत संसार. Everything is false except कृष्ण नाम and जीवा. आत्मा और कृष्ण नाम, उसके सिवा सब मिथ्या है. और हरिदास के मुख में कृष्ण नाम निरंतर वास करता है, इसीलिए वो सर्व तत्व ज्ञाता है. बिकॉज द होली नेम इज ऑलवेज मैनिफेस्टिंग ऑन द टंग ऑफ हरिदास ठाकुर. दैट इज वाई ही नोज एवरीथिंग, ही नोज ऑल सिद्धांत. And because he is constantly surrendered to the name, that is why the Supreme Personality of Godhead is coming to meet him. महाप्रभु स्वयं चल के उनको मिलने को आते हैं सिद्ध बकुल में. क्यों? सततम कीर्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तान योगक्षेम वहां. हरिदास ठाकुर का योगक्षेम क्या है? हरिदास ठाकुर का योगक्षेम यह है कि हरिदास ठाकुर भगवान को देखना चाहते, दर्शन करना चाहते. हरिदास wanted to see the Lord and the Lord was fulfilling his desire by coming every day. Then the Lord said to Haridas, I want to hear the glories of the holy name. हे हरिदास, मुझे नाम महिमा का श्रवण कराओ. अन्यान्य भोजनेरो श्रेष्ठता नीच कुले अवतरी देखा ले सकले धोने माने कुले शिले कृष्ण नहीं मिले. धोने माने कुले शिले कृष्ण नाही मिले.
अनन्य भजन जार श्रद्धातिशय देवता अपेक्षा श्रेष्ठ शेई महाशय। Haridas was given birth in a lower family deliberately by the Lord to show to the world that by money, by fame, by prestigious family and by learning you cannot attain Krishna. धन से, मान से, कुल से और विद्या से कृष्ण नहीं मिलते हैं। जो कृष्ण का अनन्य भजन करता है उसको ही कृष्ण मिलते हैं। इसलिए अनन्य भजन में हमको श्रद्धा होनी चाहिए। वी शुड डेवलप फेथ इन अनन्य भजन, इन कंटिन्यूअस भजन। देयर शुड नॉट बी एनी स्टॉपेज इन आवर भजन, इट शुड बी कंटिन्यूअस। There is one verse in by Rupa Goswami. It says, अहैतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वो भक्ति जिसमें रुकावट नहीं है और कोई इच्छा नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कृष्ण की इंद्रियों के लिए किया जाता है, वही शुद्ध भक्ति है। That bhakti which is done simply to satisfy Krishna without any motivation, other motivation, and without any stoppage, continuously, which is favorable to Krishna, that is Anukul Bhakti. और जो अनन्य भजन करता है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, और he is more higher than the demigods. One who does ananya bhajan, unalloyed bhakti. Shri Haridasero नाम आचार्यता की रूपे होय। नाम तत्व सर्वसार तुम्हार विधि, आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचारे पंडित। बोलो हरिदास नाम महिमा पार, सुनिया तुम्हारो मुखे आनंद आमार। Anyone who knows that the Naam is everything, knows everything. That is why in Acharana you are Acharya, in your practice and in your preaching you are the greatest scholar. आचरण में आप महान आचार्य हैं और प्रचार में आप सबसे बड़े पंडित हैं, क्योंकि जो नाम तत्व को अपने जीवन का सार बनाता है वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमें तद विज्ञातम भवति। One who knows the name truly, he knows everything. जो कृष्ण के शुद्ध नाम के तत्व जानता है उससे कोई वस्तु अगोचर नहीं रह सकता है। कुलीन ग्रामेर प्रश्न महाप्रभुर बोलिया चलन। प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर तुमी नाम संकीर्तन। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबा का।
Krishna Seva, Vaishnav Pujan and Nama Sankirtan. These are the three things which Lord Gauranga told the Pulingram Vasis. And one who chants the name of Krishna even once becomes superior to everyone else. एक भी बार जो कृष्ण का नाम लेता है वो सबसे श्रेष्ठ बन जाता है. कृष्ण भगवान की. सबसे श्रेष्ठ कौन बनना चाहता है? ऑलरेडी श्रेष्ठ है ये. सबसे श्रेष्ठ जो बनना चाहता है उसको बार बार कृष्ण नाम लेना चाहिए. तो कृष्ण जैसे गुण, कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा तो हम श्रेष्ठ बन जाते हैं. कृष्ण नाम निरंतर जहार वदने शेहि वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे. जो वैष्णव कृष्ण नाम को निरंतर लेता है उसके चरण की सेवा करनी चाहिए. One who chants the name of Krishna continuously, one should serve his lotus feet. जहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम तहार जानिए तुम्ही वैष्णव प्रधान. जिसके दर्शन से कृष्ण का नाम मुख में आता है वो प्रधान वैष्णव. The highest Vaishnav is one by his darshan we remember Krishna Naam. Automatically we think of the Leela by seeing him. नित्य वस्तु रसरूप कृष्ण से अद्वय शेई चारी परिचय वस्तु सिद्ध है. संदिनी शक्ति ते तारो चारी परिचय नित्य सिद्ध रूपे ख्यात सर्व चिन्मय. कृष्ण आकर्षय सर्व विश्वगत जन शेई नित्य धर्मगत कृष्ण नाम धन. Who can attract Krishna? We want Krishna to deliver us, but we have to attract Krishna, and Krishna can only be attracted by Krishna नाम. केवल कृष्ण नाम से कृष्ण आकर्षित होते हैं हमारे प्रति. जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो भगवान को आकर्षण होता है. जैसे हमारा कोई नाम लेगा तो हम दौड़ के जाएंगे उसके पास, है कि नहीं? Anyone who takes our name, we will run and go to him. Oh, you are chanting my name. Thank you, thank you. You are taking my name. I am so good. You are taking my name. So that propensity to hear our name from others' mouth, that is there in us. So Krishna, that the pure propensity is in Krishna. It is said in the Adi Purana that Shraddhaya helaya naam ratanti mama jantava tesham naam sadapa vartate hridaye mama. ये संसार में कोई भी जीव अगर मेरा नाम श्रद्धा से या हंसी मजाक में भी लेता है तो मैं सुन लेता हूं और मैं इतना ऋणी हो जाता हूं उस जीव का कि मैं उसका नाम मैं लेने लग जाता हूं. I become so obliged to that soul, whether he is animal or human being. Ratanti mama jantava. It does not matter whether he is chanting my name
in with faith or with fun, in whatever way he is chanting my name, I become very attracted to that soul. I become obliged to that soul, that I start chanting his name. See, here you are doing mala of Krishna's name, there Krishna is doing mala of your name. आदि पुराण, यहां हम कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण वहां हमारा नाम जप रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं, क्योंकि हमने कृष्ण का नाम को याद किया. बिकॉज वी रिमेंबर्ड कृष्ण's नेम, कृष्ण बिकम्स अट्रैक्टेड टू अस. कृष्ण आकर्षय से विश्वगत जन. दिस इज द पावर ऑफ द नेम. वस्तु मात्र ही नाम रूप गुण हो कर्म द्वारा परिचित. कृष्ण एकमात्र परम वस्तु, सूत्रांग तार नाम रूप गुण ओ लीला एक चारटी परिचायक. The name is one vastu, but from the name comes form, qualities, pastimes, his associates, his धाम. ये नाम केवल एक ही वस्तु है, लेकिन वो अद्वय वस्तु है. नाम में से सब कुछ आता है. नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब कुछ नाम में से प्रकट होता है. यू शुड हैव दिस फेथ. By chanting the name, I will get everything. One should not jump here and there. इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है. कृष्ण के नाम में सब कुछ है. कोटि अंशेणापि तुल्याणि नाम संकीर्तनो भवेत्. If you visit all the holy places in this world, but they are not even equal to 10 millionth particle of the holy name. ये नाम का 1 करोड़ टुकड़ा कीजिए, 1 करोड़वा भाग भी तीर्थ यात्रा नहीं है. हजारों तीर्थों में भ्रमण करके आइए, लेकिन नाम के 1 करोड़ अंश के बराबर नहीं है. नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में. जहां आप नाम लेते हैं वहां ही कृष्ण प्रकट होते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे. नित्यानंद गौर. कृष्ण रूप कृष्ण होइते सर्वदा अभेद. कृष्ण होइते सर्वदा. नाम रूप एक वस्तु नाही का प्रभेद. श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे. श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे. रूप नाम भिन्न नोए नाचे नाना रंगे. रूप नाम भिन्न नोए नाचे नाना रंगे. हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम. जय जय. हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम. नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे. When you are chanting the name, the form comes simultaneously. नाम लेते लेते रूप अपने आप आ जाता है. नाम रूप भिन्न नोए नाचे नाना रंगे. रूप नाम भिन्न नोए. कृष्ण का नाम और कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं. आप संसार में भी किसी का नाम लेते हैं तो उसका रूप आपकी आंखों के सामने आ जाता है.
तो कृष्ण तो नाम से अभिन्न है. If we take the name of any person in this world, immediately his form will appear in front of us. So, to what to speak of Krishna? It is absolute, पूर्ण. कृष्ण का नाम भी पूर्ण है और कृष्ण भी पूर्ण है. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Everything is Purna. So, one should, if somebody is chanting the name but not diving deep into the form, not remembering the form or not able to reach the form of Krishna, then there is something wrong in the chanting. अगर नाम लेते लेते रूप नहीं आ रहा है तो नाम में कुछ गड़बड़ है. अपराध युक्त नाम है या एक ये प्रमाद में नाम है, एकाग्र चित्ता नहीं है. नाम लेने से सब कुछ दिखाई देता है. One should have faith that by chanting the name, everything will become visible in front of me with the divine eyes, with my eyes of my Siddha Deha, with the eyes of my spiritual body. मेरे शरीर की दिव्य चक्षु से, मेरे आध्यात्मिक शरीर के दिव्य चक्षु से मैं सब कुछ देख सकता हूं. नाम लेते लेते ये विश्वास होना चाहिए. कृष्ण गुण चतुष्षष्टि अनंत अपार, जारो निजो अंश रूपे सब अवतार. जारो गुण अंश ब्रह्मा शिवादि ईश्वर, जारो गुणे नारायण षष्टि गुणेश्वर. সেই সব নিত্য গুণে নিত্য নাম তার, অনন্ত সংখ্যায় व्याप्त वैकुंठ व्यापार. ये जो कृष्ण के गुण 64 गुण हैं वो अनंत अपार है. नारायण के पास 60 गुण हैं 100% मात्रा में, लेकिन कृष्ण के पास 64 गुण है अनंत मात्रा में. Narayan has 60 qualities 100%, but Krishna has 64 qualities in unlimited %, infinite, and they are still expanding. Even though Krishna's qualities are infinite, they are always expanding. कृष्ण के अनंत गुण हैं लेकिन वो अनंत विस्तारित हो रहे हैं, कभी कम नहीं होते, कभी सीमित भी नहीं होते, बढ़ते ही जाते. और कृष्ण के सब अवतारों के अंश मात्र गुण हैं. ऑल द इनकारनेशंस ऑफ कृष्णा, दे हैव पार्शियल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा बिकॉज दे आर ऑल हिज इनकारनेशंस. नारायण हैज 60 qualities. हाउ मेनी qualities शिवा हैज? 55 qualities. How many qualities Brahma has? 48 qualities. So, how many qualities Ram has? 62 qualities. Every कृष्ण के अवतारों के पास गुण है. राम के पास 62 है, नारायण के पास 60 है, शंकर जी के पास 55 है और ब्रह्मा के पास 48 है. लेकिन ये सब गुण कम मात्रा में हैं. ब्रह्मा हैज ओनली द क्वालिटीज, 48 ऑफ दो 64 क्वालिटीज ओनली इन अ स्मॉल एक्सटेंट. शिवा हैज 55 क्वालिटीज, लिटिल मोर एक्सटेंट. नारायण हैज 60 क्वालिटीज, 100%.
extent, but Krishna has unlimited. So, as per their qualities, their dham is located. Because Narayan has 60 qualities, his dham is located in Vaikuntha. Above that is Ayodhya, above that is Dwarka, above that is Mathura. Like that, as per the qualities. Brahma Lok is first, then Shiva Lok, then Vishnu Lok, as per the qualities. जैसे गुण है वैसे धाम है. सबसे पहले ब्रह्म लोक है, उसके बाद महेश धाम है, उसके बाद नारायण धाम है, उसके बाद अयोध्या धाम है, उसके बाद द्वारका धाम है, उसके बाद गोलोक है, उसके बाद ब्रज है. तो इस प्रकार से সেই গুণ তরঙ্গেতে লীলার বিস্তার গোলকে বৈকুণ্ঠে ব্রজে সর্বদিবাকার সর্বচিদাকার সেই গুণ তরঙ্গেতে लीलार विस्तार. गुण के बिना लीला नहीं हो सकता है. Krishna's qualities are the cause of his pastimes. The waves of his qualities, they manifest in the form of his pastimes. And these are all transcendental. नाम रूप गुण लीला अभिन्न उदय अचित संपर्क वृद्ध जीव भिन्न होय. शुद्ध जीवे नाम रूप गुण क्रिया एक जड़ाश्रित देह भेद ऐसे विवेक. कृष्ण नाही जड़ गंध अतैव ताय नाम रूप गुण लीला एक तत्व भाय. When we become siddha and we get our spiritual body and go into the Nitya Leela, at that time even our name and form and our pastimes will become one. Now we are in the Baddhak stage, that's why we are different from our name, we are different from our body, we are the soul and our body is different. Everything is bhinna, duality. जब हम भी हमारा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके गोलोक में जाएंगे तो हमारा नाम और रूप भी एक हो जाएगा. हमारा नाम रूप गुण क्रिया सब एक हो जाएगा, क्योंकि वहां गोलोक धाम में ये जड़ शरीर नहीं है, अचित तत्व नहीं है, खाली चित है. क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे जैसे जड़ देह को धारण नहीं करते, इसीलिए उनके बारे में सब कुछ एक है. एवरीथिंग इज वन अबाउट कृष्णा, नाम रूप गुण लीला धाम, एवरीथिंग, बिकॉज ही नेवर इज कंडीशनड, ही नेवर एक्सेप्ट्स अ मंडेन बॉडी लाइक अस. So we are part of Krishna, so we also have that quality of non-duality. এই চারি পরিচয়ে মধ্যে নাম তার সকলেরও আদি সেই প্রতীতি সবাকার. And in these four qualities, Naam, Roop, Gun and Leela, the name is the foremost. Because everything starts from the name and everything ends in the name. ये चार वस्तु में नाम रूप गुण लीला में नाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण नाम से चालू होता है और सब कुछ कृष्ण नाम से अंत होता है.
पहले हम कृष्ण का नाम लेते हैं शुरू शुरू में, और जब हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो हमको गोलोक में नाम मिलता है। सब कुछ नाम से शुरू होता है और नाम से अंत होता है। सो नाम इज एवरीथिंग। अतैव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, नामे प्रस्फुटित होए रूप गुण कर्म। That is why the name is the only occupation of the soul. From the name, everything manifests, the रूप गुण and the कर्म, लीला। तो वैष्णव का एकमात्र धर्म है केवल नाम, नाम उपासक, नाम परायण बनने का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि नाम से ही रूप गुण और कर्म लीला प्रकट हो जाए। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नाम से ही परम तत्व तुम्हार विधान। All the infinitely variegated pastimes of Krishna are present in the name. That is why Naam is the essence of all tattvas, the highest. Oh Gaur Hari, only you have said this, not me. आप सब लोग बंगाली जहाँ समझते होंगे तो बहुत सरल बंगाली है। नामेरो समग्र कृष्णेरो समग्र लीला नामे विद्यमान। कृष्ण के समग्र लीलाएं नाम में हैं। तो इसलिए नाम है परम तत्व है, आपका विधान है। शेई नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लैबे वैष्णव बोली तारे। That name, if a baddha jeev, conditioned soul, takes with faith, then Shuddha Rupe, then if he takes the name in a pure way, the Shuddha Naam, then that baddha jeev becomes a Vaishnava. वो बद्ध जीव अगर कृष्ण के नाम को शुद्ध रूप में लेता है, उसकी श्रद्धा, पूर्व जन्मों की श्रद्धा, अज्ञान सुकृति के कारण, श्रद्धा के कारण, तो वो वैष्णव बन जाता है। लेकिन अगर वो शुद्धता से नहीं लेता तो क्या होता है? नाम भासे जार होए शे वैष्णव प्राय, नाम कृपा बोले क्रम शुद्ध भाव पाय। If you chant the name in Namabhas, then you become a Vaishnavabhas. Like if you chant the name in Namabhas, you are a Vaishnavabhas. You are not Vaishnava. 99% devotees are on this stage. That we think we are Vaishnavas. We are not Vaishnava. हम सोचते हैं कि मैं वैष्णव हूं, लेकिन हम वैष्णव नहीं हैं। हम वैष्णव प्राय, shadow Vaishnava, shadow of a Vaishnava. We are still trying to become Vaishnava because we are trying to chant the Shuddha Naam. Gradually, by the mercy of the Naam, the Vaishnava Abhas, the Vaishnava, Praya Vaishnava will find Shuddha Bhav. वो प्राय वैष्णव को शुद्ध भाव मिलता है धीरे धीरे नाम की कृपा से, फिर वो वैष्णव बनता है। नाम सम वस्तु नाही ए भव संसारे, नाम से परम धन
कृष्णेर भांडारे. If Krishna tells you come here, oh, Prabhuji is coming. Hari Bol. If Krishna says come here, I will open my treasure house. This is my bhandar, my storehouse. You take anything you want. Then what is the greatest treasure in Krishna's storehouse? कृष्ण के भंडारे में सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण अपना भंडारा खोल देंगे और आपको बोलेंगे एक वस्तु ले सकते हो, केवल एक वस्तु. What will you take? The name. Krishna will say you are allowed to take only one thing. So Haridas Thakur says, नाम से परम धन कृष्णेर भांडारे. Take the name immediately without any hesitation. भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, चरणे पड़ी. भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया. हरि नाम महामंत्र लोइया मागिया. हरि नाम महामंत्र लोइया मागिया. हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, जय जय हरि नाम. जय जय हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, जय जय. जीवे निदे चिद व्यापार कृष्ण नाम आर सब प्रपंची जगत संसार. The soul, the Atma and Krishna Nam are the only truth in this world. The soul will take shelter of Krishna Nam and will attain Krishna Dham. This is the only truth. आत्मा कृष्ण का नाम का आश्रय लेके कृष्ण धाम को प्राप्त करे. That is why our Japamala is our greatest treasure. That is why our Kirtan, our hand, Kartal, Karatal, Kar means our hand, Tal means to clap. In Kirtan you can do Kartal. If you don't have a Kartal and Mridanga, it is fine. Have your hands. नामेरो मध्य किछु नाम करी बे कीर्तन संख्यारम. Harinam Chintamani says that while chanting the holy name, some part of your Nam Sankhya you can chant in Japa form and some part of the Nam Sankhya you can chant in Kirtan every day. Kirtan भी संख्या के साथ करना चाहिए. Kirtan is so important. Kirtan also should be done in Sankhya. Okay, let me sing 108 names, 108 Mahamantras. You should sing. And you can count that in your daily Sankhya of Naam. Because Sanatan Goswami says that Japa is like a thread, but Kirtan is like a rope to bind Krishna. Kirtan के द्वारा कृष्ण बंध जाते हैं. जप है उसमें हम परिश्रम करते हैं, मन को एकाग्रचित करते हैं, हमारा खुद का उद्धार होता है. लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं
जपतु हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिकः. To chant the holy name loudly is 100 times more powerful than to chant it silently. जो जोर से जप कीर्तन करता है वो शत गुणाधिक, वो 100 टाइम ज्यादा शक्ति रखता है. So the heart will melt. In the Bhagavatam it is said, hasyati roditi rauti gayati unmadava nityati lokabaya. You will laugh, you will cry, and rauti, your heart will melt. You will sing. That only happens in Kirtan. Kirtan is the most powerful of all processes. तारमध्ये कीर्तन स्मृति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेंद्रिय स्फूर्ति है, आनंद नर्तन. All your senses dance in kirtan. In japa they may dance or may not dance, but in kirtan all your senses they dance. नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम धन. नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम धन. नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम धन. कृष्ण नाम है सबार प्राण धन. नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम धन. नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाम नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम धन. हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम. जय हरिदास ठाकुर, जय हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, जय हरिदास ठाकुर. नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर. जय सिद्ध बकुल, जय सिद्ध बकुल, सिद्ध बकुल, जय सिद्ध बकुल. मुख्य नाम मुख्य गौण भेद, कृष्ण नामे द्विप्रकार. मुख्य नामाश्रय जीवे पाय सर्वसाम. There are two kinds of Krishna naam. One is Mukhya naam and second is Gaun naam. Primary name and secondary names of Krishna. कृष्ण के दो प्रकार के नाम हैं, मुख्य नाम और गौण नाम. वो कौन से हैं आगे बता रहे हैं हरिदास ठाकुर. चित लीला आश्रय करी जत कृष्ण नाम, शेई मुख्य नाम सर्वगुण धाम. Those leelas, those names which refer to Krishna's Nitya Leelas, eternal pastimes in his Nitya Dham, they are known as Mukhya Naam. जो भगवान की नित्य लीला गोलोक धाम में व्रज में हो रही है, उसके संबंधित जो भी नाम है उनको मुख्य नाम कहते हैं. सर्व गुण धाम,
each one of those names is capable of taking the soul to his Nitya Dham. So, that is the primary name. Govinda Gopal Rama Shri Nanda Nanda. Gopal Rama Shri Nanda Nanda. Govinda Gopal Rama Shri Nanda Nanda. Radha Nath Hari Yashomati Pranadhan. Radha Nath Hari Yashomati Pranadhan. मगन मोहन श्याम सुंदर माधव. गोपीनाथ व्रज गोप राखालो यादव. राखालो यादव. ए रूप नित्य लीला प्रकाशक नाम. সেই সব কীর্তন জীব যায় কৃষ্ণ ধাম. সেই সব কীর্তন জীব যায় কৃষ্ণ ধাম. गोपाल गोविंद राम श्री नंद नंदन. राधानाथ हरि यशोमती प्राणधन. मदन मोहन श्याम सुंदर माधव. गोपीनाथ व्रज गोप राखाल यादव. ये सब नाम जो है वो नित्य लीला संबोधक नाम है. नित्य लीला में ये सब नामों से गोपियां पुकारती हैं, यशोदा पुकारती हैं. नित्य इन द नित्य लीला दिस नेम्स आर बीन एड्रेस्ड. All the Nitya Siddha Ragatmika associates of the Lord, they call the Lord with these names. So these names have special potency. They come from Golok. They descend from Golok. ये जो मुख्य नाम है गोलोक से नीचे आते हैं, क्योंकि उस लीला में ये नाम के द्वारा कृष्ण को संबोधन किया गया है. गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. रतिना जन्मिलो के नेता. ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हईल से बलराम हईल निता. दीनहीन যত ছিল হরি নামে উদ্ধার. হরি নামে হরি নাম হরি নাম হরি নাম হরি নামে উদ্ধার. তার সাক্ষী জগায় মধার. সাক্ষী জগায়. When Nityananda Prabhu went to Jagai and Madhai, he said only one thing: chant the name. Chant the name of Krishna. Chant the name of Gaura. So Jagai and Madhai heard that pure Naam from Nityananda Prabhu's mouth. Jagai Madhai ने वो शुद्ध नाम का श्रवण किया नित्यानंद प्रभु के मुख से. नित्यानंद प्रभु ने बोला जगाई मधाई को
कृष्ण का नाम लो, गौर का नाम लो। तो ये जो विनंती किया तो जगाई मधाई को नाम के द्वारा ही उद्धार किया। हरिदास ठाकुर will tell in the later chapter of Harinam Chintamani that, my dear Lord, you have delivered everyone by Shuddha Naam, Sankirtan. You have not given any lectures. You have not given any katha. He gave to Rupa Goswami in the Shashwamedha Ghat. He spoke. But he has not given to the general. Shikshashtakam, 8 verses he has given. That also is glorifying the name. गौरांग महाप्रभु ज्यादा प्रवचन नहीं देते थे, केवल हरि नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन की करते थे। तो क्या बोलने जा रहा था, भूल गया। हाँ नहीं, देयर वाज सम अदर पॉइंट। गौर सुंदर he wrote the Shikshashtakam giving the glories of the name. That when he did his Vraj Leela, when Krishna did his Vraj Leela and he left, he went to Golok. And then Krishna started thinking that only Hari Naam is the only way to enter into my Leela. So if I don't come again in Kali Yuga and I don't teach the souls of Kali Yuga how to take the Naam, what will be the use of my Braj Leela? I have done the Braj Leela, but what will be the use if nobody can? If I not distribute this to everybody in the form of Nama Sankirtan. कृष्ण भगवान अपनी लीला करके गोलोक में गए और सोचने लगे कि अगर मैं नहीं आऊंगा ये लीला में प्रवेश लोगों को अपनी नाम के द्वारा ही मेरी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। अगर मैं नाम नहीं सिखाऊंगा तो जीव कैसे मेरी लीला में आ सकते। इसलिए कृष्ण केम अगेन एज गौर सुंदर इमीडिएटली आफ्टर 4,500 years, when still the memory of Vraj Bhumi was fresh in the heart of the people, and he gave Prem Naam, not Hari Naam but Prem Naam. Not only Hari Naam but Prem Naam. Prem Naam means Yugal Brahma Naam. There may be a Naam in every Kali Yuga which the Yuga Avatar will give, but in this Kali Yuga there is no Yuga Avatar, because the Avatari himself has come. हर कलयुग में तो खाली नाम मिलता है, युग अवतार देते हैं, लेकिन इस कलयुग में अवतार ही आए हैं गौर सुंदर, और वो हमें प्रेम नाम दे रहे हैं। गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Gauranga Mahaprabhu was remembering his own Nitya Leela in Braj. While chanting the name, he was immersed in the Nitya Leela of Radha and Krishna. He would become maddened with ecstasy. गौरांग महाप्रभु के मुख से जो नाम निकला है वो सीधा युगल ब्रह्म नाम है, राधा कृष्ण का युगल नाम है। ये जो महामंत्र उनके मुख से जो नाम निकला है वही नाम हम ले रहे हैं। We are very fortunate to come in the Gaudiya Sampradaya because that name coming from the mouth of Mahaprabhu, that name contains the Ashtakaliya Leela of the Lord. That name contains everything. He is giving us the Braj Prem in the form of the name. ब्रज प्रेम को दान दे रहे हैं सब जीवों को नाम के रूप में। नाम बीज, इट्स इन द सीड फॉर्म, इट हैज टू स्प्राउट। जड़ा प्रकृतिर परिचय नाम जत, प्रकृतिर गुणे गौण वेदेर सम्मत। सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्मा स्थिति कर, जगतो सहोत्रा पाता यज्ञेश्वर हर। Those names which are related with the Lord's activities in the material world are known as secondary names. गौण नाम, they are secondary names. जो नाम से भगवान इस जड़ ब्रह्मांड में कार्य करते हैं वो गौण नाम माने जाते हैं। जैसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ब्रह्म, स्थितिकर, जगत संहर्ता, पाता, यज्ञेश्वर, हर, ये सब नाम गौण नाम है भगवान के। Even the Paramatma, the name of the Paramatma is a secondary name because the Paramatma is only present in this material world. In Goloka, in Vaikuntha Dham, there is no Paramatma because the body itself is the soul. There is no difference between the Satchidananda Deha and the soul. It is the body, the spiritual body is the soul. जो आत्मा है, जो उसको सच्चिदानंद देह मिलता है वैकुंठ में, वही शरीर है उसका। शरीर और आत्मा में भेद नहीं है वैकुंठ और गोलोक में। इसीलिए वैकुंठ और गोलोक में परमात्मा नहीं होते। परमात्मा केवल इस ब्रह्मांड में शिरोदक्षाई विष्णु जो पुरुष अवतार हैं उनके प्रकाश मात्र हैं। शिरोदक्षाई विष्णु is not present in the spiritual world. So these are secondary names of Krishna. You don't get the same benefit by chanting the secondary names. Like it is said, Sahasra Namnam Punyanam Ekavritya tu Tatphalam. If you read all the Vedas, you will get the same result of reciting 1000 names of Lord Vishnu. And if you take the name of Rama once, then you will get the result of chanting 1000 names of Vishnu. And if you take the name of Ram thrice, Ram, then you will get the result of chanting Krishna's name once. पूरे वेदों को पाठ करने से फल एक बार एक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से मिलता है।
और 1000 विष्णु के नाम लेने का फल एक बार राम बोलने से मिलता है, और 3 बार राम 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 बोलने का फल एक बार कृष्ण बोलने से मिलता है। मुख्यान मुख्यतरम नाम कृष्ण नाम। In the Padma Puran it is said Krishna Naam is the Mukhyan Mukhya-taram Naam. It is the better. There are 3 degrees: good, better and best. In English there are 3 degrees: good, better and best. So Mukhya means good, Mukhya-tara means better, and Mukhya-tama means best. So Krishna's name is Mukhyan Mukhya-tara. So you may ask, which is Mukhya and Mukhya-tama? कृष्ण का नाम मुख्यतर है, मुख्यान मुख्यतर, पद्म पुराण में लिखा है। मुख्य, मुख्यतर और मुख्यतम 3 लेवल होते हैं। तो सब मुख्य नामों में भी कृष्ण का नाम मुख्यतर है। Even among all the principal names of God, Krishna's name is Mukhyatara. There is no English word for this. So you may ask, what is the Mukhyatama? Answer is given by Sanatan Goswami. He quotes from Brahma Rahasya in Hari Bhakti Vilas. He says, Shri Krishna Chaitanya Naam Naye Mukhyan Mukhyatamam Prabho Helaya Sakraduchare Sarvanam Phalam Labhe. Who wants the fruit of chanting all names of Krishna? Sarvanam Phalam Labhet. कृष्ण के सब नाम लेने का फल श्री कृष्ण चैतन्य के नाम में। Because both Radha and Krishna are there in this name. The 64 qualities of Krishna, they combine with the 25 qualities of Radhika, and they appear in the form of Gauranam, Sri Krishna Chaitanya Namnai. That's why Haridas Thakur, being the Namacharya, the Acharya of Hari Nam, Krishna Nam, in the last breaths of his life, he Shri Krishna Chaitanya bole na bar bar. Shri Krishna Chaitanya bole na bar bar. नेत्रे मुख माधुरी पिए नेत्रे मुख माधुरी पिए वहे अश्रुधार वहे अश्रुधार कृष्ण चैतन्य बोले न बार बार श्री कृष्ण चैतन्य बोले न बार बार अमर हरिदासो 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 जय
जय नामाचार्य जय नामाचार्य नामाचार्य जय नामाचार्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गौर बोल गौर बोल गौर बोल गौर बोल जय गौर 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 गौरा 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 निताई नाचे गौरा 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 यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेमो रसो सीमा जगति जाना तो की. If Gauranga Mahaprabhu would not have come, we would not even have got Radha Kund. We would not be sitting here. We would be sitting somewhere in some mundane place, some material place. We would be a worm in the stool. अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते तो हमको राधा कुंड भी नहीं प्राप्त होता. फिर राधा कुंड में स्नान करने से राधा सम प्रेम कृष्ण को रे दान, राधा जैसा प्रेम कहां से मिलता? To get the love in the wake of the gopis, one should take bath in Radha Kund. But if Gaura has not come, even the 6 Goswamis did not manifest Radha Kund. They were waiting for the Lord Himself to manifest. Because this place, Radharo Mohima, Premo Raso Sima, Jagote Janat Ki. Radha's Mahima has been established in this world by Radha Kund. Looking at Radha Kund is like looking at Radha. Taking bath in Radha Kund is like touching Radha. The beauty of Radha Kund is the beauty of Radha. Everything non-different. So what a great mercy Gaura has on us. This place, Tamaltala, is the highest place of all our Gaudiya devotees. Because
the great fortune of the souls of Kali Yuga has awakened because Mahaprabhu came and sat down in Tamaltala. तमालतला में आके महाप्रभु बैठे हैं, उसके कारण कलयुग में सब जीवों का भाग्य उदय हुआ है, राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है. We should never forget this. Never forget. जगती जाना तो की गौरांग बोलिया नागेनु गलिया के मोनि धोरी दे. That is why if when we chant Gauranga's name, if the heart is not melting in gratitude, if the heart is not melting in thank you as a gratefulness, what is the use of this human body? Better you become a stone. गौरंग का नाम लेकर अगर हृदय पिघल नहीं रहा कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए आप कि प्रभु आपने क्या नहीं किया, आप गोलोक धाम से स्वयं अवतारी मेरे लिए वापस आए, आप हमारे लिए. अवतारी डज नॉट कम अगेन एंड अगेन, बट ही केम अगेन. And he gave us this Hari Naam, and he gave us Radha Kund. He gave us Krishna in the form of Hari Naam, and he gave us Radha Rani in the form of Radha Kund. What more you want? गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण को दिया हरि नाम के रूप में और राधा रानी को दिया राधा कुंड के रूप में. Only he can give because he is Brajendra Nandan. Only Brajendra Nandan can give Krishna and Radha to others. Brajendra Nandan, nobody else can. Matsya, Kurma, Varaha, Narsingha, all this Ram, all this avatar cannot give Braj Prem. So to chant the Hare Krishna Maha Mantra on the banks of Radha Kund, in the kunjas of Radha Kund, is the greatest form of devotional service. राधा कुंड में वास करके ये महामंत्र का उपासना करना, ये भजन की पराकाष्ठा है. अपराकृत धाम गौर हरि नाम केवल सा धूर आश. The only desire is to stay in the Aprakrit Dham and take shelter of the Naam. धाम सेवा के बाद नाम सेवा आती है, नाम सेवा के बाद कृष्ण काम सेवा आती है. The qualification to chant the Naam is also given by the Dham. And when we chant the Naam, we realize the Dham. Both are there. And then we can understand the desires of Krishna, which Krishna conveys to his Priya Narma Sakhas, like Madhu Mangal, Subal, Ujjwal, all these Priya Narma Sakhas. Krishna tells them, oh, where will I be meeting Radharani next? Please tell me, Subal, when is the next meeting? What will be the Leelas? All this is Krishna's काम, Krishna's desire. कृष्ण सब सखाओं को पूछते हैं, मैं राधा रानी को कब मिलूंगा, कहां मिलूंगा, प्रिय नर्म सखाओं को. तो that is known as Krishna काम. To understand what Krishna wants and to give what Krishna wants,
And you can only understand what Krishna wants if you get the mercy of Krishna Naam and Krishna Dham. राधा धाम। सो कृष्ण की इच्छा को हम कैसे समझ सकते हैं? कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की कृपा से। और हमको दोनों मिल गया है राधा कुंड के रूप में, हमको दोनों मिल गया। We have got all. We have got Radha Kund, we have got Hari Naam, we have got Gaur Naam, we have got Gaur Dham. Radha Kund is also Gaur Dham because Gaur sat in Tamaltala. And we have got our Goswami Dham. All our Goswamis are also in Radha Kund. Our Gaur Bhakta Vrindas. We have even got Nityananda Prabhu. Everything is there in Radha Kund. राधा कुंड में सब कुछ है। पांथास्तेन शरणम। No one should come to Radha Kund with a return ticket. No one, nobody should leave Radha Kund. Anything which takes you away from Radha Kund is Maya. Pure Maya. राधा कुंड से जो भी वस्तु दूर ले जाती है वो माया है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ माया। And anything which keeps you in Radha Kund, anyone who helps you to stay in Radha Kund is your greatest friend. Because this Radha Kund Vas is not available for even Siddhas. सिद्ध पुरुषों के लिए भी राधा कुंड वास दुर्लभ। नारद जी को वास आगे मिला वहां नारद कुंड में, उद्धव जी को आगे मिला वहां उद्धव कुंड में, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाए। देख, नारद एंड उद्धव एंड अदर ग्रेट पर्सनालिटीज। Of course, our vas is not technically, but by staying with humility in the dham, Nityanand Prabhu tells Jiva Goswami in the Navdeep Dham Mahatmya that only way to awaken the sambandh with the dham is humility, नम्रता। जो नम्र भाव से धाम में रहता है वो नाम के प्रति उसका संबंध जागृत होता है। Every second you walk on the dham, you should feel that I am not qualified. When you develop that humility in the dham, then you will get dham kripa, the sambandha to the dham. Because in our Siddha Deha, we also have a place in the dham. So there is a sambandha to the dham. हमारे आध्यात्मिक शरीर में हम धाम में ही रहने वाले, हमारा खुद का स्थान है धाम में, तो हमारा हर जीव का संबंध है धाम के साथ, एक नित्य संबंध है। So that relationship will be awakened. That's why an acharya like Prayojan Acharya like Raghunath Das Goswami used to offer 3000 dandavats daily in Radha Kund Dham. Thousands of dandavats, because he wanted, he is the real he is the real recipient of the Dham's mercy. We are nothing. We don't know how to. We are only staying here. We are just only making a show. Our Dham Vas is not real Dham Vas. So, please try to develop this quality of humility. Because without that humility, we will commit the 10 kinds of Dham Aparad given by Bhakti Vinod Thakur. We will commit the 64 kinds of Seva Aparad against the deities in Radha Kund. We will commit the 10 kinds of Nam Aparad while chanting the holy name. And then we will be thrown out of the Dham.
10 धाम अपराध हैं, 64 सेवा अपराध हैं और 10 नाम अपराध हैं। ये सब अपराधों से बचने के लिए एक ही जरूरी, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा। Those who cannot become humble, they should make a kanti mala of this mantra and put it in the neck. Krishnadas Kaviraj Goswami says, जो लोग नम्र नहीं बन सकते वो तृणादपि सुनी चेन का माला बना के इसे तुलसी में उसको अंकित करके गले में पहनना चाहिए। तृणादपि सुनी चेन, दिस इज द रियल वैष्णव धर्म ऑफ कलयुगा। तृणादपि सुनी चेन, हमेशा every moment we should remember this. We are not in the dham to judge anybody. We are not in the dham to speak about others. We are not in the dham to see the dham in the mundane way. No. हम धाम में रहते हैं तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी, पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। We should offer dandavats to everybody, even the dogs, the trees, everybody in the dham, like Gaur Kishore Das Babaji said. Whether one is a Kanishta Bhakta or a Madhyam Bhakta, Uttam Bhakta, anybody who stays in the dham, they are all very, very fortunate. Even if one is a Bhakta Bhas, one should not criticize. We should just offer dandavat and do our own bhajan. Thank you very much. जय राधा कुंड श्याम कुंड की, जय गुरु परंपरा की, भक्त साधु गुरु महाराज की, राधे श्याम। Any questions? I answered that question in the morning, yesterday. Nityananda Prabhu has the same qualities as Balaram. So you can read that, Balaram's qualities. There is no number given in the scriptures, we don't know the number, but and Nityananda Prabhu's various other qualities you can understand through Chaitanya Bhagavat. Then also offer dandavat. You don't judge them. If you are drinking wine in the dham, maybe next life you will become animal, but also in the dham, and then third life you will go to Goloka. So why to criticize? Those who are whatever धाम में भी कोई पाप करता है उसको दूसरा जन्म धाम में जानवर का मिलता है. If he dies in the dham, main thing is to die in the dham. But if you commit sin and if you get thrown out of the dham before you die, then it is a risk. There is no guarantee. So the most important thing is to make sure that you die in the dham. They get magnified, certainly. If you die in the dham, then yes. If you commit unatonable sins, then the dham will not let you die in the dham. But I myself did bhajan in Navadvip and Puri and Radha Kund. I find a big difference. Of course, that is what our acharyas say. Jagannath Das Babaji himself doing bhajan for 100 years in Braj. He went to Navadvip and the last stages of his bhajan. Jagannath Das Babaji Braj में 100 साल भजन करने के बाद नवद्वीप में गए, क्योंकि बोले
My Gaur Dham, Gaur is Kripadhish and Krishna is Nyayadhish. Nyayadhish means Krishna gives justice. If you commit aparad, you will get the reaction. But Gaur is Kripadhish. Gaur does not see that aparad. So obviously Gaur Dham is more merciful than Krishna Dham. There is no doubt about it. But Radha Kund is very special in the sense that Gaur came here and Gaura Bhaktas came here. Gaura Bhaktas are more merciful than Gaura also. Gaur Bhakta bhi Radha Kund mein aaye, Goswami, Gaur bhi aaye. So that Audarya of Gaur Leela has also come to Radha Kund. His Madhurya is always there in Braj, but Audarya came when the Goswamis came. The Gaur Bhakta, when Mahaprabhu came, when Nityanand Prabhu came. So, wherever Mahaprabhu goes, that is Navadvip. Wherever his lotus feet are, that becomes Navadvip. So, one way we can say that Mahaprabhu also brought his Audarya here in Radha Kund. कि जहाँ महाप्रभु जाते हैं वही तो नवद्वीप है, तो महाप्रभु यहाँ आए. So if you want to stay in Vrajdham, then you should take shelter of our Goswamis, our Gaudiya Acharyas, Gauranga Mahaprabhu. You cannot just be only Krishna's devotee and stay here. Otherwise you will be destroyed because of the offenses. So only a Gaudiya can actually Yaha Bhagavad Pad Tumi Ekanta Ashray Kar Tumi Chaitanya Charane. Only if one has taken shelter of Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. In fact, Prabhu Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, he says in Chaitanya Charitamrita that one should very regularly chant the names of Nityananda and one should very regularly chant the names of Gauranga. And then when the heart is completely pure, one should approach Vrindavan Dham. One should not come to Vrindavan Dham if the heart is not pure. Bhakti Vinod Thakur used to say that you make short trips to Braj Dham. You start with 1 week, then you stay for Kartik Vrat, then you slowly increase your bhajan to 4 months of Chaturmas, then gradually you increase your stay in Braj Dham, not immediately. Braj Dham का व्रत चालू करो, पहले 7 दिन तक आके रहो, फिर कार्तिक मास में आके रहो, फिर चतुर्मास में आके रहो, धीरे धीरे अपने समय को यहाँ बढ़ाओ. Slowly come to the Dham, approach the Dham. So, but if one takes shelter of Gaura Bhakta Vrinda, then nothing is impossible. And one can remain in Braj Dham and avoid the offenses. It is possible. If we have to preach, then go from here and come back. This is make the Dham your headquarters. Bhakti Siddhanta Saraswati also जो प्रचार के लिए जाते थे और धाम में वापस आ जाते थे. Even Swami Maharaj Prabhupada always used to go to the Dham and come back. Whenever he used to feel that he is not well, he immediately used to rush back to the Dham. So, if you want to be successful in preaching, you have to go from the Dham only. Because here you will get charged, and in preaching you will get discharged. So you come to the Dham and get charged, and then you preach, you give this knowledge to others. The Dham will give you the strength. Those who don't do Dham Seva, they cannot actually preach also. I remember when I took sannyas in 2001, for 1 year I was in Mumbai. I delayed going to Puri Dham because I was writing some books. But after I went to Jagannath Puri, the preaching really picked up. I felt a strong potency. Then from Jagannath Puri and Mayapur, when you go to preach in the cities, there is some special power in you.
तो धाम में वास करके फिर हम प्रचार करेंगे तो बहुत शक्ति होती। पूरे साल भर ही शहरों में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। I don't know why devotees renounce everything in their life. They become brahmacharis, they become sannyasis, but they don't stay in the dham. I don't know why. It's a big question. कई कई भक्त अपने जीवन में सब त्याग करते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाते, लेकिन धाम में नहीं रहते। गृहस्थों को तो नहीं रह सकते, हो तो मैं जानता हूं। गृहस्थों को अपना अपना कार्य करना पड़ता है। Grihasthas have their responsibilities. They have to earn money and maintain their, so they can come to the dham regularly. But brahmacharis and sannyasis should make their headquarters here. They should travel. They can travel as much as they want, but come back to the dham. Especially if you are not a siddha. If you are a siddha purush, then wherever you stay is the dham. Yatha sadhu tatha dham. But if you are not siddha, then you need the dham. Any other question? It's very important to remember Lord while chanting the name. But in a situation like Ajamil Khan, a question comes that he was not remembering or he was not chanting Shuddha Nama. Then also he was. Yes, that is known as Shraddha Nama Bhas. It will come in tomorrow's katha. Sanketyam parihasyam va stobam helanam eva va Vaikuntha nama grahanam asheshagam haram vidu. He chanted the name in Sanket Nama Bhas. He called his son Narayan, Narayan, Narayan. But you don't know one thing, that Vishwanath Chakravarti Thakur, he writes in his commentary that when Ajamil was chanting Narayan, when the Yamdutas came, Ajamil remembered. Ajamil remembered the bhakti he had done for the first 20 years of his life. He had served his Gurudev and he had chanted the name of Narayan. पहले 20 साल अजामिल ने भक्ति किया, नारायण का गुरु की सेवा किया, तो अंत में जब नारायण का नाम लिया अंतिम समय में, तो अपने पूरा पिछला जीवन अजामिल को याद आ गया और उसको नारायण की भक्ति याद आ गई जो उसने पिछले जन्म में की थी। इसलिए विष्णुदूत आ गए। So remembrance has to be there. Without remembrance, the name is only blank. And it is Nama Bhas. Without remembrance, it is Nama Bhas. There is different kinds of Nama Bhas also. Pratibimba Nama Bhas. Means the Mayavadis, they chant Hare Krishna, but they want to become Krishna. मायावादी भी कृष्ण का नाम लेते हैं लेकिन वो कृष्ण बनना चाहते हैं. That is known as Pratibimba Nama Bhas. But this is Shraddha Nama Bhas. So Ajamil, and because it was Nama Bhas, that name could not deliver him. That name could not take him to Vaikuntha. So the Vishnu Dutas came, they sent the Yam Dutas away, and then hearing their conversation, Ajamil got a new life, and then Ajamil went to Haridwar, and then he chanted the Shuddha Nam, and then the aeroplane came from Vaikuntha. Because Nama Bhas can give you everything. Nama Bhas can give you up to Mukti. Haridas Thakur will describe. Nama Bhas can give you Mukti, it can give you Vimukti from sins. But if you want to go to Vaikuntha, even sometimes you get Vaikuntha by Nama Bhas. But if you want to go to Goloka, then you need Shuddha Nam. So that Shuddha Nam will come by Shuddha Sangha, Sadhu Sangha. Those who are chanting the Shuddha Nam, you have to associate with them. Then you will get Shuddha Nam. And that association Ajamil had for some moments. अजामिल को विष्णु दूतों का संग मिला थोड़े समय के लिए, इसलिए अजामिल को पता चला शुद्ध नाम कैसे लेना है. शुद्ध नाम है शुद्ध वैष्णवों का संग में ही मिल सकता है.
Does that answer your question? Any other question? We have the primary names and the secondary names. Primary names are those by which Krishna is addressed in Nitya Leela. So what about the names in which Krishna has killed some demon and he got that name, like Madhusudan and Kaliya Daman? So in the Naimitya Leela only they are killed, and in the Nitya Leela they are not killed. Good question. Here in the Mukhya Naams, those names are not mentioned. So obviously, I don't know. They are better than the God Naam, but somewhere between. I cannot answer more than Haridas Thakur. Haridas Thakur has said that Gopinath, Vraj Gop, Rakhal, Yadav, Madan Mohan, Sham Sundar, all these are. But Keshav, this Keshav name can be applied to both things. Either it can be applied to Krishna decorating the hair of Radharani. So every name has a deeper meaning to it. Then it becomes the Mukhya Naam. Because even Bhaktivinoda Thakur writes the bhajan Yashomati Nandan. Yes. And also Gopi, Vandana and Magan. Wow. Last name is there. Kaliya Daman is there. So Yes. that is, we name that song Naam Kirtan. Yes. So will that be considered primary name Kirtan or secondary name? Yeah, I mean, whatever Krishna does when he comes to the Bhauma Vrindavan also, these are all his direct pastimes. So, there is two kinds of Nitya Leelas. One Nitya Leela which is going on in Nitya, Golok. But there is another Leela which is going on in every universe continuously. Because the universes themselves are anitya. They are temporary. But still, when they are created, then those Leelas, the Lord is appearing in different universes. So anything pertaining to Avatari Krishna is the Mukhya Naam. This Brahma, Paramatma and all these names do not pertain to the Avatari. So they are Gauna Naam. We will miss both of you today. You are going to Delhi back. And okay. We welcome Kanhaiya Das Prabhu first time. I think he has come. Welcome to you. Hari Bol. And Prabhuji, your name? Bhakta? Oh, okay. Prabhuji has come also first time. So thank you. Every day we have Gaur Leela morning 7 to 9. And Harinam Chintamani or Krishna Leela, Radha Kunda Leela from 4 to 6 in the evening. That is the schedule for the month of Kartik. If Radharani wills, ultimately it is her desire. Everything happens in Radha Kund by her desire. So please come and bring your friends, devotees, but you all are welcome. Thank you very much. आप सब भक्त वृंद की जय.